बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इस विंटर बहुत ही स्पेशल पीनट्स बिस्किट्स बनाना चाहते हैं, प्यारी प्यारी सी शेप में, प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए फनी फनी से बिस्किट्स। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर किरत खान यूट्यूब ब्लॉगिंग। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल से विंटर के पीनट्स बिस्किट्स। तो पीनट्स बिस्किट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ आप देख लीजिए। शक्कर ली है, नॉर्मली शक्कर है, इसे मैंने पाउडर की शक्ल में कर लिया है पीस कर। तो ये पाउडर शक्कर है। ये वाला मेजरमेंट मैंने कप लिया है, इस वाले कप के हिसाब से ये 1 कप मैंने शक्कर ली है। और ये कप है 1/3 कप है, मतलब ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो होता है ना, 4 हिस्से होते हैं कप में, तो एक हिस्सा हटा दे, 3 हिस्से मैंने ये वाले कप से, मतलब ये पूरा वाला कप मैंने एक पाउडर शक्कर का लिया है। इसी तरीके से मैंने ये वाला पूरा कप घी का लिया है। इसी तरीके से ये वाला कप मैंने 3 कप ये फ्लोर लिया है मैदा, ठीक है जी। और यही वाला कप मैंने हाफ कप मिल्क लिया है। और पीनट्स हस्ब ज़रूरत हस्ब जायका, क्योंकि पीनट्स बिस्किट हैं थोड़े से मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी। और यहाँ पर ये वनीला एसेंस है, आप कोई सा भी एसेंस ले लीजिएगा, नहीं हो तो आप छोटी इलायची ले लीजिएगा। तो जी बहुत ही इजी और टेस्टी सी रेसिपी है, आप इस विंटर ज़रूर बनाइएगा। तो चलते हैं जी, ज़बरदस्त से पीनट्स बिस्किट्स रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देखें पीनट्स ली हैं मैंने और इसमें से मैंने बस थोड़ी सी बचा ली हैं, ऊपर से डेकोरेट करूँगी बिस्किट्स को। और बाकी की पीनट्स में इसके अंदर अच्छी तरीके से बारीक पीस लूँगी। तो जी इसे बारीक कूट कर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने ज़बरदस्त से मैंने बारीक कूट लिए हैं। जब ये थोड़े ज़्यादा होंगे ना, जितने मैंने मिकदार में लिए, तो आपके बिस्किट्स ना बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो थोड़े से ज़्यादा लीजिएगा आप भी पीनट्स। और यहाँ पर अब हमने ये अपना फ्लोर ले लिया है। और मेजरमेंट कप की कोई ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपकी चीज़ ना, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जी ये हम इसमें ऐड कर देंगे फ्लोर के अंदर मज़ेदार से पीनट्स जो हमने बारीक कूटे हैं अच्छी तरीके से। पीनट्स अच्छी तरीके से फ्लोर में मिक्स कर ली है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने मज़ेदार सी शक्कर को बारीक सा पीस लिया है। अब इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मतलब फ्लोर के अंदर शक्कर को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू। तो कोई सी भी ले लीजिएगा आप, इलायची भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है वनीला एसेंस, तो मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी करीबन 1 टीस्पून, ठीक है जी। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया। फिर अगेन इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे घी, ठीक है जी। घी ऐड कर देंगे, ये देखें। और अब घी ऐड करने के बाद इस स्पैचुला का काम हो गया ख़त्म। अब हम अपने हाथों की मदद से इसे अच्छी तरीके से घी में मिक्स करेंगे सारे मैदे को, और बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें इस तरीके से हमने सारा जो घी है ना मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और बहुत अच्छे और क्रिस्पी से खस्ता खस्ता, आपके बेकरी से भी ज़्यादा खस्ता बिस्किट रेडी होंगे। और अब हम इसकी डो रेडी करने के लिए जो हमने मिल्क लिया है ना, ये अकॉर्डिंग टू ले लीजिएगा, मेजरमेंट का इतना मसला नहीं है, मैं आपसे फिर कह रही हूँ। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा लिटिल करके इसमें ऐड करेंगे। इसकी डो को सख्त नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है। तो इस वजह से इसे बहुत आराम से इस तरीके से मिक्स करना है, ज़ोर से हाथों से नहीं करना। और इसकी डो को हम इसे अच्छी तरीके से, जिस तरीके से आटा गूंदते हैं, तो बस इसे थोड़ा प्यार से गूंदना है। मैं आपको ये अच्छे से गूंद कर दिखाती हूँ, ठीक है जी। बस ये सारा ही मिल्क ऐड होगा और बस ये रेडी होने ही वाले हैं। ज़बरदस्त सी डो रेडी होगी हमारी। इसमें इसको अच्छी तरीके से बस अब मैं यकजान करूँगी, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, मतलब इसे एक जान कर दूँगी, ये बिखरेगा नहीं बिल्कुल भी। माशाल्लाह से देखें जी कितनी ज़बरदस्ती हमने
मज़ेदार से डो रेडी करी है अपने यमी यमी से पीनट्स बिस्किट की। और ये देखें कितनी अच्छी सी रेडी हुई है माशाल्लाह से, और बहुत टेस्टी वाले बनेंगे आपके बिस्किट्स। तो बस जी अब चलते हैं, इसको अच्छे से शेप देंगे। आप चाहें तो हाथों से भी इसे राउंड करके आराम से दे सकते हैं और चाहें तो बेल भी सकते हैं। तो जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे किस तरीके से बना रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी रेडी हुई है डो। तो यहाँ पर मैंने एक अपना प्यारा सा चक्का ले लिया है और एक ले लिया है प्यारी सी प्लास्टिक। तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वो वाली ले जो स्पेशली यूज़ होती है। आपका होटल वगैरह तो है नहीं, घर में ट्राई करेंगे तो यही वाली ले लीजिएगा। अब इसे हम अच्छी तरीके से इस पर सेट कर लेंगे और इस यहाँ से मैं इसे इस तरह कर दूँगी। अब इसे मैं बेल दूँगी। अब हम इसे बेलेंगे, कुछ इस तरीके से बेल लेंगे, ये देखें। ठीक है, आप अगर चाहें तो गोल हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने वो काफ़ी दफ़ा बता दिया है आपको, तो मैंने कहा कि आप मेरे सारे बिस्किट्स में यही तरीका देखते होंगे कि मैं हाथों से राउंड दे देती हूँ और प्यारे से बिस्किट रेडी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आपको अच्छा सा नया सा करके दिखाया जाए। तो इस तरीके से हमने ये अपने बिस्किट अच्छी तरीके से बेल लिए हैं, ज़बरदस्त से बिल चुके हैं ये, और बहुत इजी तरीका है। ये भी आप ऐसे भी बना सकते हैं बहुत आराम से। अब इस तरीके से ये प्लास्टिक मैंने हटा दी इस पर से। ये किसी भी बोतल का मेरे पास कैप है, आपके पास अगर से कोई कटर वगैरह हो तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप भी इसी तरीके से कोई भी राउंड जो है ना, ढक्कन भी कहते हैं जी इसे, कैप ले लीजिएगा। ठीक है जी, इस तरीके से मैं सारे बिस्किट्स कट करूँगी, तो आप लोग देखते जाएं। बहुत ही इजी है, बाज़ार से लेने के बजाय घर में बनाएं टेस्टी टेस्टी बिस्किट्स और इन्जॉय करें। लेकिन ये देखें बहुत आराम से, ये देखें ये रेडी है। ठीक है, और इससे मैंने ये ले लिया है प्यारा सा एक पतीली का ऊपर का जो कवर होता है ना, वो लिया है। इसे मैं इस तरीके से रख लूँगी इस पर। जी माशाल्लाह से हमने एक प्यारी सी ट्रे अपनी सजा ली है। बहुत ज़बरदस्त से बिस्किट राउंड मैंने किए हैं। आप चाहें तो चौकोर शेप या जो भी दिल करे वो दे दीजिएगा। और इसे अगेन मैं आपको जी वापस मैंने पूरी डो सेट कर ली, और अभी देखिए कितना ज़बरदस्त सा अगेन हमने इसे बेल लिया। इसे हटा लेंगे, आप जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं बआसानी। ज़रूरी नहीं कि राउंड ही बनाएं। तो मैं भी अब इसे दूसरी शेप में कट कर लेती हूँ। तो देखें जी प्यारे प्यारे बच्चे खुश हो जाएंगे, तो हम इसे बच्चों की खुशी के लिए थोड़े से प्यारे प्यारे से स्टाइल में कट करते हैं, सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। देखें एक तो मैंने ये प्यारा सा हाथी बना लिया है और इसे मैंने ट्रे पर रख दिया। ये तो एप्पल बन गया प्यारा सा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और सारे बना के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए प्यारी प्यारी सी मैंने शेप दी है। और आप भी इसी कर लीजिएगा, चौकोर बनाना चाहें चौकोर बना लें, कोई भी प्यारे से शेप पर से बना लें। और इस पर मैं अच्छी तरीके से पीनट्स डेकोरेट कर दूंगी जितनी ज़्यादा। जी अब ये रेडी हैं और अब हम चलते हैं इनकी बेकिंग की तरफ। बेकिंग का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि आप देख सकते हैं, एक पोट मैंने यहाँ पर ले लिया, एक पोट यहाँ पर ले लिया, और इन दोनों में हम आप करते हैं बिस्किट्स की बेकिंग। इसका फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है और इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट में अच्छी तरीके से प्री हीट कर लूँगी। और देखें इसके नीचे मैंने इसलिए कुछ नहीं रखा कि आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा गैप है इसके नीचे। ये बहुत आराम से काफ़ी गैप में है, तो आराम से ये बेक हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो ओवन में भी इसी तरीके से बना सकते हैं, 180 डिग्री पर उसे हाई कर फिर उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे करके आराम से बन जाते हैं। बहरहाल ज़्यादातर हमारे पास रिक्वेस्ट यही होती है कि प्लीज़ पोट में बताएं, तो इस वजह से हम पोट में ही बना लेते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने एक बेकिंग के लिए रख दी है ट्रे। और अब चलते हैं जी सेकंड वाले की तरफ। तो जिस सेकंड वाले पे भी हम रख देते हैं यमी से बिस्किट बेकिंग के लिए। यहाँ पर मैंने एक स्टैंड यूज़ किया है क्योंकि इसमें मैं छोटी वाली ट्रे ऐड कर रही हूँ, तो स्टैंड इसमें रख दिया है। और आप भी कुछ भी रख सकते हैं आराम से। और इसे अब हम कवर कर देंगे, और दोनों का फ्लेम अभी हाई है। हाई पर ये अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ना प्रीहीट हो चुका है। और अब इसका फ्लेम मैं मीडियम टू लो कर दूंगी, और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम दोनों बिस्किट अच्छी तरीके से बेक कर लेंगे तकरीबन 30 मिनट्स। तो मैं आपसे मिलती हूँ 30 मिनट्स के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से 25 मिनट्स गुजर चुके हैं और बाकी के बचते हैं हमारे 5 मिनट्स। तो देखें जी, माशाल्लाह से एक साइड बहुत अच्छी तरीके से ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब इनकी साइड चेंज करके 5 मिनट्स हम नेक्स्ट साइड से कुक करेंगे ताकि दोनों तरफ बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। तो जी मैं ये चेंज करती हूँ। सेकेंड साइड 5 मिनट कुक हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाले बिस्किट्स भी माशाल्लाह से 25 मिनट्स में बहुत अच्छी तरीके से एक साइड से बहुत अच्छे से कलर में कुक हो चुके हैं। लेकिन अब हम इसकी सेकंड वाली साइड भी बहुत प्यारी सी कलर में कुक करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से बने। और जब आप बेकिंग में करते हैं ना, मतलब ओवन में करते हैं, तो आपने साइड चेंज नहीं करनी होती। लेकिन आप जब पोट में बनाए ना ज़्यादातर, तो आप इस तरीके से साइड चेंज करेंगे ना, तो आपके बिस्किट्स का जो कलर है ना वो बहुत ही प्यारा सा आएगा, बिल्कुल बेकरी जैसा। तो जी बस अब ये 5 मिनट के लिए मैं और अगेन रख दूँगी और फिर 5 मिनट के बाद इसका फाइनल लुक और रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं। तो अब हम मिलते हैं जी फिर से 5 मिनट्स के बाद। रहमानिर्रहीम। अगेन 5 मिनट्स गुजर चुके हैं, यानी कि मेरे पूरे 30 मिनट्स गुजर चुके हैं और बिस्किट बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इस सारे बिस्किट्स को हम ठंडा कर लेते हैं कूलिंग रेक पर, मतलब ठंडी जगह पर। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये भी नेक्स्ट साइड से बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं, तो इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और जब ये देखिए जी, माशाल्लाह से दोनों साइड से बहुत ही ज़बरदस्त से बेक हुए हैं ये। चल्ला सुभान अल्लाह मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी में बहुत ही ज़बरदस्त से हमने बहुत ही अच्छी सी बेकिंग के साथ बच्चों के लिए फ़नी फ़नी और बड़ों के लिए टेस्टी टेस्टी यमी यमी से बिस्किट्स रेडी किए हैं। तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और इतनी मेहनत की है, लाइक तो बनता है। और मैं आपको एक ये दिखा देती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है। ये देखें आप, क्रिस्पी देखें, ये देखें। और बच्चे तो आपके बहुत ही खुश होंगे। बहुत ही क्रिस्पी सा रेडी हुआ है और मैं टेस्ट भी करती हूँ साथ साथ। तो यम्मी, बहुत ही टेस्टी बने। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही टेस्टी हेल्दी यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एंजॉय पीनट्स बिस्किट्स। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।